हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल जीके जीएस बाय राज सर क्लासेस में। दोस्तों आइए जानते हैं 28 जुलाई 2023 का करंट अफेयर। दोस्तों वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाएँ ताकि आगामी वीडियो की नोटिफिकेशन आपके तक पहुँच सके। चलिए दोस्तों बातचीत करते हैं, वीडियो में आगे बढ़ते हैं। दोस्तों पहला करंट अफेयर है आज का 28 जुलाई 2023 का करंट अफेयर है। आरबीआई ने बैंकों को रुपये में व्यापार के लिए 22 देशों में वोस्ट्रो खाते खोलने की अनुमति दी है ना। क्या है दोस्तों, आरबीआई ने बैंकों को रुपये में व्यापार के लिए 22 देशों में वोस्ट्रो खाते खोलने की अनुमति दी। चलिए दोस्तों बढ़ते हैं आगे, क्या है डिटेल में जानते हैं। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने ग्लोबल ट्रेड ग्रुप्स की दिलचस्पी को देखते हुए वोस्ट्रो अकाउंट खोलने की अनुमति दी है। इसके बारे में बताते हुए सरकार ने कहा कि रिजर्व बैंक ने लोकल करेंसी को बढ़ावा देने के लिए देश में 20 बैंकों को 22 देशों के साथ साझेदारी बैंकों के साथ वोस्ट्रो खाता अकाउंट खोलने की अनुमति दी है। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट बातचीत करते हैं। दोस्तों नेक्स्ट है कंबोडिया पीएम हुन सेन ने की इस्तीफे की घोषणा। दोस्तों देखिए, कंबोडिया देश है, लंबे समय से कंबोडिया के प्रधानमंत्री पद पर बने हुए सेन ने कहा कि वह 3 सप्ताह में प्रधानमंत्री पद छोड़ देंगे और अपने सबसे बड़े बेटे को पद सौंप देंगे। हाल ही में हुए चुनाव में पीएम हुन सेन के बड़े बेटे ने संसद में पहली बार जीत दर्ज की है। हुन सेन ने कहा कि राष्ट्रीय चुनाव आयोग द्वारा हुए चुनाव के अंतिम नतीजों की रिपोर्ट आने के बाद उनके बेटे को प्रधानमंत्री के लिए नामित किया जाएगा। चुनाव में कंबोडियन पीपल्स पार्टी ने 125 में से 120 सीटें जीती है ना। तो कौन पद छोड़ रहे हैं? पीएम हुन सेन, कंबोडिया के पीएम हैं ये। चलिए आगे बढ़ते हैं, बातचीत करते हैं, नेक्स्ट देखते हैं। यूनेस्को स्कूलों में वैश्विक स्मार्टफोन पर प्रतिबंध क्यों चाहता है? देखिए दोस्तों, यूनेस्को स्कूलों में वैश्विक स्मार्टफोन पर प्रतिबंध चाहता है। देखिए इसका रीज़न क्या है। यूनेस्को ने कक्षा में व्यवधान को कम करने और बेहतर शिक्षण परिणामों को प्रोत्साहित करने के लिए स्कूलों में स्मार्टफोन के विश्वव्यापी उपयोग पर प्रतिबंध लगाने का आग्रह किया है ना। और संयुक्त राष्ट्र शैक्षिक, वैज्ञानिक और सांस्कृतिक संगठन यूनेस्को ने शिक्षा के अधिक मानव केंद्रित दृष्टिकोण की आवश्यकता पर जोर देते हुए स्कूलों में स्मार्टफोन के उपयोग पर रोक लगाने का आग्रह किया है। चलिए आगे बढ़ते हैं, बातचीत करते हैं, नेक्स्ट देखते हैं। देखिए दोस्तों, जन्म रिकॉर्ड को डिजिटाइज करने और पंजीकरण के लिए आधार को लिंक करने का प्रस्ताव किया है ना। चलिए क्या है इसके बारे में डिटेल देख लेते हैं। दोस्तों केंद्रीय गृह मंत्रालय ने संसद के चालू सत्र में जन्म और मृत्यु पंजीकरण अधिनियम 1969 में संशोधन के लिए एक नया विधेयक पेश किया है। प्रस्तावित संशोधनों का उद्देश्य जन्म रिकॉर्ड को डिजिटल बनाना और जन्म मृत्यु पंजीकरण के लिए आधार को अनिवार्य बनाना है। मुख्य उद्देश्य दस्तावेजीकरण प्रक्रियाओं को सुव्यवस्थित करना और सटीक रिकॉर्ड कीपिंग सुनिश्चित करना और विभिन्न सरकारी सेवाओं को सुविधाजनक बनाना, ये इसका उद्देश्य है। चलिए आगे बढ़ते हैं, दूसरा देखते हैं। दोस्तों गुजरात सरकार ने SAUNI योजना पूरी की। देखिए ये योजना कौन सी है? तो दोस्तों प्रधानमंत्री ने सौराष्ट्र के लोगों को कई विकास परियोजनाओं के साथ साथ जीवनदायिनी सौराष्ट्र नर्मदा अवतरण इरिगेशन, इसका फुल फॉर्म क्या है दोस्तों? सौनी का फुल फॉर्म क्या है? सौराष्ट्र नर्मदा अवतरण इरिगेशन। क्या है दोस्तों? साथ साथ क्या जीवनदायिनी क्या है दोस्तों? सौराष्ट्र नर्मदा अवतरण इरिगेशन योजना की बड़ी सौगात दी है। गुजरात सरकार ने सोनी योजना के अंतर्गत लिंक 3 के पैकेज 8 और पैकेज 9 का निर्माण पूरा कर लिया है। देखिए दोस्तों इसका प्राथमिक लक्ष्य क्या है ना। तो दोस्तों प्राथमिक लक्ष्य क्या है? तो दोस्तों प्रधानमंत्री द्वारा जो योजना शुरू की गई है सौराष्ट्र नर्मदा अवतरण सिंचाई योजना, गुजरात में किसानों को कृषि और सिंचाई ज़रूरतों के लिए
दोस्तों यह योजना शुरू की गई है, जिससे समय समय पर बिजली की आपूर्ति करना चाहती है। इससे भी ये हम आगे बढ़ा सकते हैं ये योजना को, है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं और देख लेते हैं इसका प्राथमिक लक्ष्य। दोस्तों नर्मदा नदी के किनारे स्थित सरदार सरोवर बांध से अतिरिक्त बाढ़ के पानी को प्रवाहित करना और सूखाग्रस्त क्षेत्रों में 115 प्रमुख बांधों को फिर से भरने के लिए उनका उपयोग करना है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं, बातचीत करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। दोस्तों सुप्रीम कोर्ट ने ईडी निदेशक संजय मिश्रा का कार्यकाल 15 सितंबर तक बढ़ाया। देखिए दोस्तों, सुप्रीम कोर्ट के ईडी निदेशक संजय मिश्रा का कार्यकाल 15 सितंबर तक बढ़ा दिया गया है ना। और केंद्र सरकार ने दोस्तों प्रवर्तन निदेशालय ईडी के निदेशक संजय कुमार मिश्रा का कार्यकाल बढ़ाने की मांग को लेकर सुप्रीम कोर्ट का रुख किया था। वही अब सुप्रीम कोर्ट ने ईडी निदेशक के तौर पर AK मिश्रा, है ना, के कार्यकाल विस्तार को मंजूरी दे दी है। SK मिश्रा मतलब संजय मिश्रा जी को। चलिए आगे बढ़ते हैं, बातचीत करते हैं। ये आपको याद रखना है, संजय कुमार मिश्रा जी का कार्यकाल 15 सितंबर तक बढ़ा दिया गया है। दोस्तों नेक्स्ट है, बैंकों ने 2022-23 में 2.09 लाख करोड़ रुपए के बैड लोन माफ़ किए। देखिए दोस्तों क्या है ये जानते हैं। सूचना के अधिकार RTI, है ना, से प्राप्त जानकारी के अनुसार भारत में बैंकों के वित्त वर्ष 2023 के दौरान कुल 2.09 लाख करोड़ से अधिक के लोन माफ़ किए हैं। भारतीय रिजर्व बैंक RBI द्वारा उपलब्ध कराए गए आंकड़ों के अनुसार पिछले 5 वर्ष में बैंकिंग सेक्टर द्वारा माफ़ किए गए लोन का आंकड़ा 10.5757 लाख करोड़ तक पहुंच गया है। ये आपको याद रखना है। चलिए आगे बढ़ते हैं, बातचीत करते हैं। प्रधानमंत्री ने अंतर्राष्ट्रीय प्रदर्शनी सह सम्मेलन केंद्र भारत मंडपम, क्या दोस्तों, भारत मंडपम का उद्घाटन किया। देखिए ये क्या है। तो दोस्तों प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने नई दिल्ली के प्रगति मैदान में, कहाँ पे, नई दिल्ली के प्रगति मैदान में अंतर्राष्ट्रीय प्रदर्शनी सह सम्मेलन केंद्र परिसर का लोकार्पण किया और देशवासियों से बड़ा सोचें, बड़ा सपना देखें और बड़ा करें के सिद्धांत के साथ आगे बढ़े का आग्रह किया है। इस परिसर का नाम क्या है दोस्तों, भारत मंडपम। ये आपको याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, भारत मंडपम। चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे बातचीत करते हैं। इसमें दोस्तों और कुछ जान लेते हैं। प्रधानमंत्री जी ने कहा कि भारत मंडपम लोकतंत्र को दिया गया खूबसूरत उपहार है। G20 देशों की बैठक में इसकी भव्यता दुनिया देखेगी। आगामी सितंबर में G20 देशों के शीर्ष नेताओं की बैठक भारत मंडपम में आयोजित होगी, है ना। प्रधानमंत्री ने भव्य उद्घाटन समारोह में G20 सिक्के और G20 टिकट का भी अनावरण किया है। और दोस्तों सम्मेलन केंद्र के नामकरण समारोह में भाग लिए। लगभग 2700 करोड़ रुपए की लागत से एक राष्ट्रीय परियोजना के रूप में विकसित नया सम्मेलन केंद्र कॉम्प्लेक्स भारत को वैश्विक व्यापार गंतव्य के रूप में प्रदर्शित करने और प्रोत्साहन देने में सहायता करेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों। 7 बिग कैट अलायंस के संरक्षण के लिए अंतर्राष्ट्रीय बिग कैट अलायंस लॉन्च, है ना। तो दोस्तों क्या है ये देखते हैं। भारत ने हाल ही में पृथ्वी पर 7 प्रमुख बड़ी बिल्लियों की प्रजातियों, है ना, के संरक्षण के उद्देश्य में इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस लॉन्च किया है ना। इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस लॉन्च किया है। प्रोजेक्ट टाइगर के परिणाम स्वरूप दुनिया के 70% बाघ भारत में पाए जाते हैं। हम प्रोजेक्ट लायन और प्रोजेक्ट डॉल्फिन पर भी काम कर रहे हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। 7 बिग कैट अलायंस के संरक्षण के लिए अंतर्राष्ट्रीय बिग कैट अलायंस लॉन्च किया है भारत ने, है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं, बातचीत करते हैं, नेक्स्ट देखते हैं। खेल मंत्रालय ने भारतीय हैंडबॉल संघ को मान्यता प्रदान की। देखिए खेल मंत्रालय ने भारतीय हैंडबॉल संघ को क्या की है, मान्यता प्रदान की है। क्या है इसमें डिटेल देख लेते हैं। खेल मंत्रालय ने कहा कि उसने भारतीय हैंडबॉल संघ HAI को देश में खेल के संचालन के लिए आधिकारिक संस्था के रूप में मान्यता देने का फैसला किया है। मंत्रालय ने यह फैसला दिग्विजय चौटाला के HAI के अध्यक्ष और जगन मोहन राव के महासचिव चुने जाने के बाद किया है ना। भारतीय ओलंपिक संघ के हस्तक्षेप के बाद हैंडबॉल संघ के चुनाव कराए गए, जिससे लंबे समय से चला आ रहा गतिरोध भी समाप्त हो गया था। चलिए आगे बढ़ते हैं,
नेक्स्ट देखते हैं भायखला रेलवे स्टेशन को यूनेस्को का एशिया प्रशांत सांस्कृतिक विरासत पुरस्कार मिला। देखिए दोस्तों, ये बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। कौन सा है? भायखला, है ना, रेलवे स्टेशन को यूनेस्को द्वारा एशिया प्रशांत सांस्कृतिक विरासत पुरस्कार मिला। मुंबई के भायखला रेलवे स्टेशन को सोमवार यानी 24 जुलाई को यूनेस्को का एशिया प्रशांत सांस्कृतिक विरासत पुरस्कार मिला है, जिसे नवंबर 2022 में घोषित किया गया था, है ना। कौन सा स्टेशन है? भायखला, है ना। भायखला रेलवे स्टेशन जो कि 169 साल पुराना है, जो सांस्कृतिक विरासत बहाली और संरक्षण के लिए यूनेस्को एशिया पैसिफिक अवार्ड ऑफ मेरिट मिला है। ये आपको याद रखना है। कहाँ का है? मुंबई का रेलवे स्टेशन है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आदित्य सामंत बने भारत के 83वें शतरंज ग्रैंड मास्टर। कौन बने हैं दोस्तों? आदित्य सामंत बने हैं। आदित्य एस सामंत भारत के 83वें शतरंज ग्रैंड मास्टर बन गए हैं, है ना। बिल चेस MTO 2023 टूर्नामेंट में हमवतन आर्यन चोपड़ा के विरुद्ध अपने 9वें दौर का खेल शुरू करने के साथ ही 17 वर्षीय IM सामंत, है ना, आदित्य सामंत GM बन गए हैं। ये आपको याद रखना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है दोस्तों, नेक्स्ट है वन लाइनर क्वेश्चन देख लेते हैं। महत्वपूर्ण वन लाइनर क्वेश्चन कौन कौन से हैं? तो दोस्तों पहला है, दुनिया के सबसे बड़े म्यूजियम युगे युगीन भारत का निर्माण किस शहर में किया गया? तो कहाँ पे किया गया है? नई दिल्ली में किया गया है ना। ये आपको बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों, याद रखने योग्य बातें हैं ये। युगे युगीन भारत का निर्माण किस शहर में किया गया है? दुनिया के सबसे बड़े म्यूजियम, है ना, नई दिल्ली में। केरल स्टार्टअप मिशन ने फिनटेक स्टार्टअप को बढ़ावा देने के लिए किसके साथ साझेदारी या समझौता किया है? तो IFSCA, किसके साथ? IFSCA के साथ समझौता किया है। चलिए आगे बढ़ते हैं। विश्व हेपेटाइटिस दिवस प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है? तो 28 जुलाई को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? 28 जुलाई को मनाया जाता है। फूड डिलीवरी प्लेटफॉर्म स्विगी ने सह ब्रांडेड क्रेडिट कार्ड लॉन्च करने के लिए किस बैंक के साथ साझेदारी की है? तो HDFC बैंक के साथ साझेदारी की है। नेक्स्ट है दोस्तों, एशियाई युवा और जूनियर वेट लिफ्टिंग चैंपियनशिप 2023 का आयोजन किस राज्य में किया जा रहा है? तो कहाँ पे किया जा रहा है? उत्तर प्रदेश में किया जा रहा है। ये आपको याद रखना है, उत्तर प्रदेश में। सीरिया में भारत के अगले राजदूत के तौर पर किसे नियुक्त किया गया है? तो इरशाद अहमद जी को नियुक्त किया गया है। किसे? इरशाद अहमद। सीरिया देश है ना। सीरिया में भारत के अगले राजदूत के तौर पर किसे नियुक्त किया गया है? तो इरशाद अहमद को, है ना। चलिए, प्रवर्तन निदेशालय के निदेशक कौन है जिनका कार्यकाल बढ़ा दिया गया? तो संजय कुमार मिश्रा। ये अभी हमने पढ़ चुके हैं। विश्व हेपेटाइटिस दिवस का थीम क्या है? तो वन लाइफ वन लीवर, है ना। वन लाइफ वन लीवर ये थीम है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब क्वेश्चन देख लेते हैं ऑप्शन के हिसाब से। देखिए दोस्तों, प्रवर्तन निदेशालय के निदेशक कौन है जिनका कार्यकाल बढ़ा दिया गया है? तो कौन है दोस्तों? SK मिश्रा है, संजय कुमार मिश्रा जी हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। एशियाई युवा और जूनियर वेट लिफ्टिंग चैंपियनशिप 2023 का आयोजन किस राज्य में किया जा रहा है? तो कहाँ किया जा रहा है? उत्तर प्रदेश में किया जा रहा है। चलिए आगे बढ़ते हैं। फूड डिलीवरी प्लेटफॉर्म स्विगी ने सह ब्रांडेड क्रेडिट कार्ड लॉन्च करने के लिए किस बैंक के साथ साझेदारी की है? तो किस बैंक के साथ साझेदारी की है दोस्तों? HDFC बैंक के साथ, है ना। राइट ऑप्शन है डी। सीरिया में भारत के अगले राजदूत के तौर पर किसे नियुक्त किया गया है? तो राइट आंसर है दोस्तों इरशाद अहमद, है ना। इरशाद अहमद जी को नियुक्त किया गया है। पांचवा क्वेश्चन है, विश्व हेपेटाइटिस दिवस प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है? तो राइट आंसर है 28 जुलाई को मनाया जाता है। केरल स्टार्टअप मिशन ने फिनटेक स्टार्टअप को बढ़ावा देने के लिए किसके साथ साझेदारी की है? तो किसके साथ साझेदारी की है दोस्तों? IFSCA के साथ। किसके साथ? IFSCA के साथ साझेदारी की है। दुनिया के सबसे बड़े म्यूजियम युगे युगीन भारत का निर्माण किस शहर में किया जाएगा? तो नई दिल्ली में किया जाएगा। ये आप सभी को याद रखना है ना। तो दोस्तों ये रहे आज के करंट अफेयर 28 जुलाई
2023 के करंट अफेयर रहे। वीडियो कैसा लगा कमेंट करके बताएं और अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करें, लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट करंट अफेयर की वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।